हेलो बच्चों, द स्कॉलर्स हाउस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपने हमारी कल की क्लास देखी होगी जिसमें हमने चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया है और कल की क्लास में हमने चैप्टर 4 का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो कवर किया था। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आज से हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारी एक्सरसाइज 4.1 रहेगी जिसमें हम उसके फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन में क्वेश्चन लिखा गया है, जांच कीजिए कि यह निम्न जो समीकरण आपको दी गई है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट आपका लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, ये है। अब देखिए बच्चों, हमें इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है और सॉल्व करके एक समीकरण बनानी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला लगा है। तो इस फॉर्मूले को आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी हेल्प से आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो इसमें x है ये a है और 1 क्या है, आपका b है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x को हमने a लिया और 1 को हमने b लिया, तो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इक्वल टू प्लस 2ab बोला है, तो 2 और a की जगह पे है आपका x और फिर b की जगह आएगा 1 और 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 2 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 2x भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2x बराबर, अब इसे हमने क्या करना है, ये जो 2 है इससे अंदर के दोनों पदों को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 से x को गुणा करेंगे तो 2x आएगा और 3 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर के जो पद है इनको बराबर के इस साइड ले जाना है। तो इधर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस 2x हो जाएगा और ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, देखिए ये 2x है, ये भी 2x है, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या क्या बचा देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 बचा है, दोनों प्लस के हैं तो प्लस 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 होगा, यानी कि 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे हमारी एक समीकरण बन चुकी है। ठीक है, तो अब आपको पता लगाना है कि जो ये हमारी समीकरण बन रही है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया है कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कब होगी। ठीक है, तो जो समीकरण आपको दी गई है इस समीकरण की हम उच्चतम घात चेक करेंगे और उच्चतम घात अगर 2 होगी तो वो आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें जो उच्चतम घात है वो क्या है, 2 है, इसका मतलब यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आया। तो अंत में एक लाइन लिख दो कि आप, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आया होगा आप सभी को ये। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्स क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है आपके सामने, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर है माइनस 2 3 माइनस x। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। इसमें तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, अब ये जो 2 बाहर है इससे अंदर दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो माइनस 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, 2 3 जो 6 होता है, तो ये माइनस का 6 और 2 से x को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस होता है तो इसलिए यहाँ पे प्लस का 2x आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम इन्हें ब्रैकेट के इधर, सॉरी इक्वल के इधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा और ये प्लस का है इधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है,
बराबर 0 को लोगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो यही रहेगा। अब ये जो -2x है ये भी -2x है, तो दोनों माइनस माइनस के हैं तो इन्हें प्लस कर देंगे, तो ये आपका आएगा 4x। आपने पढ़ा होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 2x में 2x ऐड कर दोगे तो 4x आ जाएगा और साइन माइनस का ही आएगा। ठीक है, इसके बाद ये है +6 बराबर 0। अब यहाँ पे भी हमें एक समीकरण मिल गई है, क्या मिली है, x² - 4x + 6। तो ये भी क्या है, हमारी द्विघात समीकरण है। क्यों है द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी उच्चतम घात है वो क्या है, 2 है। ये उच्चतम घात 2 है, इसलिए ये भी हमारी द्विघात समीकरण कहलाएगी। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x - 2 x + 1 x - 2 x + 1 बराबर x - 1 और x + 3, x - 1 और x + 3। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ये आपको पता चल गया होगा कि इस फॉर्मूले को कैसे लिखना है, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इसके दोनों डिजिट से इसके दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं, x से x को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा x का स्क्वायर। ठीक है, फिर 1 को करना है तो ये प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा। ठीक है, इसके बाद x से तो दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, है ना, x से दोनों को गुणा कर दिया। अब हमें इस -2 से दोनों को गुणा करना है। ठीक है, तो -2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे साइन माइनस का है तो माइनस का ही आएगा। -2 और +x ऐड मल्टीप्लाई होगा तो -2x। ठीक है, हो गया। यहाँ पे आप लिखेंगे -2x। ठीक है, इसके बाद -2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2 और साइन हमेशा माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ये वाला टर्म। अब सेम यही चीज हम यहाँ भी करेंगे, पहले x से दोनों को गुणा करेंगे, फिर -1 से दोनों को गुणा करेंगे, बराबर x से इस x को गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, x से इस 3 को गुणा करेंगे तो प्लस 3x आएगा। ठीक हो गया, इसके बाद इस -1 से इसको गुणा करना है, तो -1 से x को गुणा करोगे तो x आएगा, और -1 से 3 को गुणा करोगे तो -3 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। -3, -1 से इस 3 को मल्टीप्लाई किया है तो वो प्लस का है, ये माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए, अब हमें क्या करना है, पहले एक चीज और देख लीजिए। देखिए यहाँ पे x और x वाला पद है, यहाँ भी x और x वाला पद है। पहले इनको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा, x² प्लस ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 2x में से x माइनस करेंगे तो आएगा x, लेकिन यहाँ पे साइन आएगा हमेशा बड़ी डिजिट का, तो बड़ी डिजिट के आगे है माइनस का साइन, तो यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये है -2, फिर बराबर x², ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 3x में से 1x माइनस करोगे तो आएगा 2x, और साइन हमेशा बड़े डिजिट का जो कि है प्लस। ठीक है, इसके बाद आएगा -3। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इन्हें हम सब इक्वल के इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो बराबर के इधर ले जाने के लिए हमें x - 2 और ये इधर आएगा, ये x² यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा -x², ये भी माइनस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 0 कर लेते हैं। अब देखिए ये x² प्लस का है, ये x² माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का x है, ये माइनस का 2x है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 2x में 1x ऐड करेंगे तो 3x आएगा, और साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे माइनस का 3x आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बचता है -2 और यहाँ पे बचता है 3, तो 3 प्लस का है, ये माइनस का है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और साइन बड़ी संख्या का आएगा, तो +1 बराबर 0।
तो यहाँ पे जो हमारी समीकरण बन रही है वो बन रही है -3x+1 बराबर 0। तो आप बता सकते हैं कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है? बताइए, क्या ये समीकरण हमारी द्विघात समीकरण है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसकी उच्चतम घात है वो क्या है? 1 है ना? यानी कि इसकी उच्चतम घात में कोई नंबर नहीं लिखा है। जिसकी उच्चतम घात में कोई नंबर नहीं होता है उसको हम 1 मान लेते हैं। तो जिसकी उच्चतम घात 1 होती है तो वो आपकी रैखिक समीकरण कहलाती है ना? तो ये आपकी रैखिक समीकरण है, ये आपकी द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसके आंसर में जो आप लाइन लिखोगे अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, 1 मिनट में, x+x-2 क्वेश्चन नंबर x-3 x आ गया हमारा क्वेश्चन। x-3 2x+1 x-3 2x+1 ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। या आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x-3 ब्रैकेट 2x+1 इक्वल x+5 x ब्रैकेट में है x+5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भी सेम चीज, यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो x से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस x से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2x को मल्टीप्लाई किया तो 2x² हो गया, और इस x से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन प्लस का है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, प्लस x आ गया। ठीक है, अब इस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 है। ठीक है, ध्यान देना। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो आंसर माइनस का आएगा, और 3 2 6x आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का साइन आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 3 आएगा। फिर बराबर, अब यहाँ भी हमें क्या करना है? इससे अंदर दोनों को गुणा करना है। तो x से x को गुणा करोगे तो x², और x से 5 को गुणा करोगे तो +5x आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा 2x², यहाँ पे है माइनस का 6x, प्लस का 6x है, तो 6x में से x माइनस करोगे तो 5x, यानी कि माइनस का 5x आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे हमारा माइनस है। इसके बाद -3 बराबर x² प्लस 5x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इस पद को हम इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 2x² -5x माइनस का 3, और ये प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का x² माइनस का 5x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये माइनस का 5x है, ये भी माइनस का 5x है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही ये x² है, ये भी x² वाला टर्म है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि 2x² में से 1x² हटाओगे तो x² यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके बाद 5x प्लस 5x क्या आ जाएगा? 10x आएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे, अरे सॉरी, इसको अच्छा हाँ, ठीक है, इसको ऐड किया ना हमने यहाँ पे। उसके बाद है आपका -3 है, -3 बराबर 0। तो ये आपकी समीकरण बन रही है। क्या यह एक द्विघात समीकरण है? हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो उच्चतम घात है वो क्या है? 2 है, इसलिए एक द्विघात समीकरण है। तो इसके भी अंत में एक लाइन आप लिखेंगे कि हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है,
तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक फर्स्ट स्टेप अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट स्टेप इजीली सॉल्व कर दिया है तो आप नीचे को ऑटोमेटिकली इसको आसानी से सॉल्व करते हुए चले जाएंगे और लास्ट में आपको एक समीकरण मिलेगी और उस समीकरण के आधार पर आपको बताना है कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, फिर है x माइनस 3, x माइनस 3 इक्वल x माइनस 5, x माइनस 5, फिर है उसके बाद x प्लस x माइनस 1, फिर से उसके बाद है x माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से टर्म दिए गए हैं, इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी सेम वही करना है। पहले दोनों को क्या करोगे, गुणा करोगे। तो 2x से x को गुणा करोगे तो x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2x से 3 को गुणा करोगे तो ये माइनस का है तो 2, 3 जा 6x। ठीक है, फिर इस 1 से x को गुणा करोगे, साइन माइनस का है तो माइनस का x, और ये माइनस माइनस प्लस है तो यहाँ पे प्लस का 3 1 जा 3 बराबर। यहाँ करते हैं, यहाँ x से x को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x से 1 को गुणा करेंगे तो माइनस का x आएगा क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है। इसके बाद 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 है तो यहाँ पे माइनस का 5x आएगा। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 1 जा 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इधर ये सारे पदों को हम क्या करेंगे, बराबर के इधर ले जाते। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x। एक मिनट, इसको पहले यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं। ये x वाले पद को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये माइनस का है, ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 7x आएगा। इसके बाद प्लस 3 बराबर यहाँ पे x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 6x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, सॉरी बराबर 0 कहाँ आएगा, यहाँ पे अभी हमने इसको बराबर के इधर नहीं ले गए है ना। अब इनको बराबर के इधर ले जाते हैं, तो बराबर के इधर ले जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस का x स्क्वायर, फिर ये माइनस का है इधर जाके प्लस का हो जाएगा, फिर ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये भी x स्क्वायर वाला टर्म है, ये भी x स्क्वायर वाला टर्म है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास, x स्क्वायर। ठीक हो गया। देन इसके बाद ये 7x माइनस का है और यहाँ 6x प्लस का है। ठीक है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 7x में से 6x माइनस करोगे तो एक x बचेगा। ठीक है, अब देन इसके बाद हमें क्या करना है, ये 3 है और ये 5 है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 2 और साइन आएगा हमेशा बड़े डिजिट का जो कि है माइनस। ठीक है, बस मिल गई यहाँ पे हमें समीकरण x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ठीक है, समझ में आया? कुछ गड़बड़ हो रही है क्या यहाँ कहीं क्वेश्चन में? क्वेश्चन एक मिनट, हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 3 बराबर x। ओ सॉरी, यहाँ हमने साइन में मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे आएगा x प्लस 5। हो गई ना मिस्टेक? अब हमें इसे एक बार दोबारा से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इधर वाले पद को देखते हैं। ये क्या था हमारा, x को x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर आएगा, प्लस x को 1 से गुणा करोगे तो माइनस का x आ जाएगा। इसके बाद ये 5 है और ये x है तो प्लस 5x आएगा। इसके बाद यहाँ पे ये 5 प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस 5 आएगा। ठीक हो गया। अच्छा रुको, माइनस का 5 आएगा,
क्योंकि यहाँ पे जब आप गुणा करते हो ना तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिखोगे, लेकिन अगर आप जोड़ोगे तब आपका बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। ठीक है, जब आप जोड़ोगे तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, लेकिन आप गुणा करोगे तो प्लस माइनस या प्लस प्लस जो भी उसका आंसर होता है वो आप लिखोगे। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने यहाँ माइनस लिखा है क्योंकि हम इन दोनों नंबर्स को गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ देखिए 5x प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x आएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस है। अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हमारा ये था माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये प्लस था तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4x। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये माइनस का 5 था, इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये चेंज हो जाएगा। देखिए 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस किया तो एक्स स्क्वायर मिल गया। ठीक है, ये 7x माइनस का है, 4x भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 7 में 4 ऐड करोगे 11x। ठीक है, और साइन माइनस माइनस प्लस है तो प्लस का आएगा। ठीक हो गया, सॉरी 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 माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, जब हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तब आएगा। यहाँ पे हम माइनस माइनस प्लस जोड़ रहे हैं तो साइन हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, तो बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। देन उसके बाद ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो प्लस का 3 में 5 ऐड करोगे 8 आएगा। तो ये आपकी सही समीकरण बन रही है, जो कि क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0, ये आपकी समीकरण आ रही है, जो कि एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये यहाँ पे x माइनस 1 है, ये आपको दिख नहीं रहा है क्वेश्चन की वजह से, है ना, तो ये आपका x माइनस 1 है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है और इधर हमें x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया है, तो हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 बराबर इधर आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। एक्स a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ये माइनस सॉरी प्लस 2 का स्क्वायर और फिर आएगा माइनस 2ab, यानी कि 2a आपका x है और b आपका 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 ज़ 4x। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम इसे इक्वल के इधर ले जाते हैं, तो इक्वल के इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर बराबर क्यों लगा रही हूँ, इसको इक्वल के इधर लाएंगे, तो इक्वल के इधर लाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 4 और ये प्लस का हो जाएगा 4x बराबर 0। अब इसे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 3x प्लस का है, ये 4x माइनस का है, प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 7x आ जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसमें माइनस 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ये आपकी समीकरण बनी। तो क्या ये एक द्विघात समीकरण है? नहीं, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसकी उच्चतम घात है वो क्या है, 1 है। ठीक है, अगर इसकी उच्चतम घात 2 होती तभी ये आपकी द्विघात समीकरण कहलाती, लेकिन ये क्या है, एक इसकी उच्चतम घात 1 है, तो ये आपकी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस 2 होल क्यूब। ठीक है, ये है ना, चलिए इसको करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस टू होल क्यूब, x प्लस टू होल क्यूब बराबर है आपका 2x, 2x के बाद है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा होगा, है ना। इसमें क्या होता है, लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर इसके बाद आएगा प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है। तो ये आपका वो है फॉर्मूला है इसका, ये आपको पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है आपका, a ये है, b ये है। ठीक है, तो a का क्यूब बोला है तो यानी कि सबसे पहले x का क्यूब लिखेंगे, फिर b का क्यूब बोला है तो 2 का क्यूब लिखेंगे, फिर आपसे 3a स्क्वायर भी बोला है तो 3a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और b है आपका 2। ठीक है, उसके बाद है प्लस 3x यानी कि 3ab स्क्वायर बोला है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसको मैं यहाँ पर से हटा देती हूँ। अब हमें क्या करना है, ये जो इधर वाला टर्म है इसको अंदर दोनों को गुणा कर देना है। तो 2x से x स्क्वायर को गुणा करोगे तो तुम्हारा 2x क्यूब बनेगा। ठीक हो गया, और 2x से इसको गुणा करोगे तो 2x आएगा माइनस का। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये x क्यूब है, ये 2 क्यूब है, तो यहाँ पे आएगा आपका 8, 2 का क्यूब, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6x स्क्वायर आएगा, प्लस ये आएगा 3 2 जा 6x स्क्वायर। ठीक है, ये भी 6x स्क्वायर है, ये भी आपका 6x स्क्वायर आ गया। समझ में आया। अब इसको आगे को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अच्छा कुछ क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x एक्स स्क्वायर, ये था हमारा 3, अच्छा सॉरी यहाँ 6 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा 2 का स्क्वायर है ना, तो हम इसको 2 का स्क्वायर ना लिख के, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो ये लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 12x आएगा। ठीक हो गया, इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। इक्वल इधर आएगा 2x क्यूब माइनस का 2x। अब हम इनको बराबर के इधर ले जाते हैं, तो बराबर के इधर ले जाएंगे, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और ये इधर आएगा माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, और ये प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 0। अब ये x क्यूब वाला टर्म और ये x क्यूब वाला टर्म देखिए, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 2 में से x माइनस करोगे तो x क्यूब आएगा और भी माइनस का आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर वाला पद, देखिए ये एक्स स्क्वायर वाला है और इधर एक्स स्क्वायर वाला कोई पद नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद x वाला पद ये है, यहाँ 12x है, यहाँ 2x है, तो 12 में 2 ऐड करोगे 14x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 8 बचा हुआ है, तो प्लस 8 बराबर 0। ये हमारी समीकरण बन रही है। तो क्या यह एक द्विघात समीकरण है? एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए उच्चतम घात क्या है यहाँ पे 3, यानी कि सबसे बड़ी घात है 3, जो कि हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा द्विघात समीकरण का नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यही है ना, माइनस x प्लस 1। इसके बाद यहाँ पे है आपका x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसके लिए होल क्यूब वाला ही फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, लेकिन माइनस का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a क्यूब, यहाँ पे देखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और इसी के बगल में आ जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इसे इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x सॉरी एक्स क्यूब है ना, तो इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं माइनस एक्स प्लस 1
बराबर। अब इस वाले पद को हल करते हैं, ठीक है। तो इस वाले पद को हल करेंगे तो इसी फॉर्मूले के आधार पे हमें हल करना है, ठीक है। समझ में आया? तो इसको हल करते हैं। तो पहले क्या बोला था, ए क्यूब, ये ए है ये बी है, तो ए क्यूब बोला है यानी कि एक्स का क्यूब, बी क्यूब बोला है 2 का क्यूब, और माइनस 3a स्क्वायर बी था तो 3, और a है आपका x और b है आपका a x स्क्वायर बोला है और b है आपका 2, ये लिखा। फिर उसके बाद आएगा प्लस 3a है x और b है आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब होता है 8, माइनस 3 2 जो 6x स्क्वायर होगा, और ये प्लस है आपका 3, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे 4 3 4 जो 12x आ जाएगा, ठीक है। और इधर हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1। अब बराबर के इधर ले आएंगे, माइनस एक्स प्लस 1, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा ये भी प्लस का होगा, और फिर इसके बाद माइनस का 12x बराबर 0। अब देखिए ये माइनस ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद ये 4x स्क्वायर, यहाँ 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, और साइन हमेशा बड़ी डिजिट का आता है जो कि है प्लस, ठीक है। इसके बाद ये x माइनस का है, ये प्लस का है, सॉरी वो माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस का 13x आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे और साइन हमेशा बड़ी डिजिट का आएगा। इसके बाद ये देखिए 8 है और यहाँ 1 है, प्लस 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 हो जाएगा, और 8 में 1 ऐड करोगे तो 9। ये आपका समीकरण बना। क्या बना है समीकरण? 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। समझ में आया? तो ये भी हमारी क्या है, एक द्विघात समीकरण है जिसकी घात क्या है, 2 है, ठीक है। तो आई होप इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हम लास्ट में समीकरण बनाएंगे और फिर बताएंगे कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी और ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए हो, और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।